हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिस हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़, जो कि आपकी रोज़मर्रा के छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ और परेशानियों को आप घर बैठे इजीली आराम से ठीक कर सकते हैं। कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, कुछ एक्सरसाइज और कुछ होम रेमेडीज़, जो कि आपकी रोज़ की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन्हें जड़ से ख़त्म करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि मैं जो रोज़ या फिर हमेशा आपके साथ ये जो योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्सरसाइज और ये जो मुद्राएं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये हमारी बॉडी पे कैसे काम करती हैं। तो इनका काम करने का जो तरीका है हमारी बॉडी पे, वो कैसे होता है, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज हमें रेगुलर और डेली बेसिस पे क्यों करनी चाहिए। एक्सरसाइज क्या करती है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है और उसे तंदुरुस्त बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से काम करती है। ये हमारे शरीर को हेल्दी रखने में ये हमें फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बहुत सारी जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लाइक दैट हार्ट डिजीज़, अगर हार्ट स्ट्रोक की शिकायत है आपको, तो वो भी इस एक्सरसाइज के करने से ठीक हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है या कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, वो भी एक्सरसाइज करने से रिमूव होती हैं। एक्सरसाइज आपको अट्रैक्टिव बनाती है, आपके वेट लॉस में फ़ायदेमंद है ये। आप मतलब एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, और नींद बहुत अच्छी आती है तो नॉर्मल सी बात है, आपकी बॉडी के भी ऊपर इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिवली आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ तो यही है कि उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। एक्सरसाइज क्या करती है कि आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और मांसपेशियों में जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, उसको दूर करती है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनेंगी और मांसपेशियाँ और जो आपका शरीर है वो बहुत फ्लेक्सिबल बनेगा, लचीला बनेगा। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी में पेन होता है किसी भी तरह का, कितना भी पुराने से पुराना पेन हो, तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बनती है, अट्रैक्टिव बनती है। एक्सरसाइज आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। तो आपको रेगुलर डेली बेसिस पे 2 से 3 एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी चाहिए, जो कि आपकी फुल बॉडी पे स्ट्रेचिंग का काम करे और फुल बॉडी एक्सरसाइज हो। 1 से 2 एक्सरसाइज या 2-3 एक्सरसाइज तो आप रेगुलर बेसिस पे कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें योगा क्यों करना चाहिए, योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो योगा क्या करता है कि योगा हमारे शरीर में फिज़िकली और मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। योगा करने रेगुलर बेसिस पे अगर आप योगा करते हैं तो योगा करने से आपका मन जो है वो शांत रहता है, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं आप खुद को, माइंड बहुत काम रहता है। मतलब ये फिज़िकली और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपके मूड को भावनात्मक रूप से मतलब इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करता है। आपके शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसको भी मजबूत बनाता है, जिससे कि आप इजीली जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए अपने डेली के रूटीन में आप योगा को भी शामिल कर सकते हैं। योगा में सूर्य नमस्कार जो होता है वो बेस्ट है। कहने को तो सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और कुछ जो मैंने एक्सरसाइज मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में योगा, मेडिटेशन और ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अपना शरीर स्वस्थ है तो आप अगर अंदर से खुश हैं, अंदर से अगर एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, अंदर से अगर स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो
आप दुनिया की किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से हार नहीं मानेंगे। अगर आप अंदर से खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप हर छोटी-छोटी चीज़ों से हार मान के बैठ जाएँगे, जिससे कि क्या होता है, आपका मन अशांत होना शुरू हो जाता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ये वो। देखो, किसी के ऊपर ब्लेम करना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन उस चीज़ को हार कर फिर वापस उसको पाना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अपनी लाइफ में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में जो एक कॉर्टिसोल नाम का जो रसायन होता है, वो क्या करता है कि हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। तो अगर हम डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तो जो ये कॉर्टिसोल नाम का रसायन है वो उसका लेवल डाउन होगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का लेवल जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक बार जो ओम का उच्चारण करते हैं या फिर इसके अंदर आप भ्रमरी प्राणायाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार भ्रमरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो ये जो हमारी माइंड में जो कॉर्टिसोल नाम का रसायन होता है वो बहुत फास्टली डिक्रीज़ होता है। तो उसका लिंक भी मैं आपको कुछ है जो मतलब कुछ प्राणायाम हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। जैसे कि ओम का उच्चारण हो गया या भ्रमरी प्राणायाम हो गया। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप इन चीज़ों को कर सकती हैं। तो मेडिटेशन करने से जो कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है जो कि तनाव को बढ़ाता है, तो मेडिटेशन करने से ये चीज़ आपकी कम होती है। तो आप आपकी बॉडी मेडिटेशन करने से काम रहती है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, आप मेंटली और फिज़िकली काम रहेंगे। क्योंकि शांत रहना, अपने माइंड को शांत रखना, ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि हमारे दिमाग में पता नहीं हज़ारों ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई होगा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनको तनाव रहित बनाते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ। एक नॉर्मल से एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। आप दिन में किसी भी टाइम 10 टाइम आप अपने 10 उंगलियों हाथों की और पैरों की, उनको आगे से टिप को तेज़ 10 बार तो हर एक को दबाना है रेगुलर बेसिस पे। आप किसी भी टाइम एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है। अगर आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को दबाएंगे, हाथों को और पैरों की उंगलियों को, किसी भी टाइम आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसके करने से आपके कंप्लीट बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन दबाना थोड़ा सा तेज़ है, मतलब पूरा प्रेशर लगा के दबाना है, कहने का मतलब है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होते हैं, मैंने आपके साथ और भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट शेयर किए हैं जो कि आपकी बॉडी में, जब यहाँ तक कि आपके जॉइंट गैप की समस्या अगर आपको होती है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो उसके लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये आपकी बॉडी को एनर्जेटिक भी बनाते हैं। तो इनके करने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पे एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर ज़्यादा नहीं जानते तो कम से कम ये अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के टिप को पूरे प्रेशर के साथ 10 टाइम हर उंगली को दबा सकते हैं, बिल्कुल आगे से टिप को पकड़ के। तो ये आपके पूरे बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मुद्राएं। तो मुद्रा हमारे शरीर में कैसे काम करती है। मुद्रा क्या करती है, ये एक तरह से मेडिटेशन होता है, ध्यान की स्थिति होती है जिसमें हम
आंखें बंद करके अगर 5 मिनट मुद्राओं का ध्यान करते हैं, ये एक हाथों का कॉम्बिनेशन होता है, आपके हाथों की एक स्थिति होती है जो आप प्रॉपर वे में बना के बिल्कुल सीधा अपने शरीर को, मतलब शोल्डर को पीछे करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, इस तरह से आराम से बैठ के आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हाथों की पोजीशन आपको क्रिएट करनी होती है। मुद्रा क्या करती है, आपके बॉडी को संतुलित करती है, आपके शरीर को, आपके दिमाग को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को प्रॉपर वे में काम सुचारू रूप से चलाने का काम करती है आपके शरीर को। तो मुद्रा क्या करती है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं, आपके शरीर की जो भीतरी हिस्सा जो होता है, उनमें आपस में सामंजस्य बनाने का काम करती है मुद्रा। तो मुद्रा क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करती है, आपको काम बनाए रखती है, आपको इंटरनल पूरी तरह से प्रॉपर मैनेज करती है। तो आपको अपने इसमें मुद्राओं को भी शामिल करना चाहिए। आधे घंटे के आप अंदर आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर पॉइंट या फिर जो भी चीज़ है, इन चीज़ों को आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एक दो तो अपनी उसमें डेली रूटीन में हमेशा शामिल करें और हेल्दी डाइट को शामिल करें। हमें अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, एक प्रॉपर दिशा देने के लिए, अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इनका रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। जिससे कि क्या होता है कि आप अपने अंदर जो अनबिलीवेबल चेंज जो पाएंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि आप अंदर से जब खुशी महसूस करेंगे वो चीज़ देखने लायक होती है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है आपके फेस पे ऑटोमेटिकली दिखता है। तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को हर अपने चाहने वालों के साथ और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे भी आप जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हम करना तो चाहते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ हम डेली रूटीन की वजह से कर नहीं पाते। लेकिन आधा घंटा खुद को देना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का हर काम कर लो और खुद को छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप स्वस्थ हैं, आपके अपने भी तब तक हैं। अगर किसी को भी आपके जो अपने हैं कहने को, जो ये है कि हाँ हमारी बहुत क्लोज़ हैं, अगर आप बिस्तर में बैठ गए और उन्हें परमानेंट आपके लिए कुछ करना पड़ गया ना, तो एक दिन वो भी इरिटेट हो के आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ भी शामिल कीजिए। बहुत मतलब अंदर से एक एनर्जी से भर देती हैं ये चीज़ें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें छोटी छोटी इन टिप्स को जानने के लिए। जानते हम सब लोग हैं, लेकिन बस आजमाते नहीं हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बस मैं आपके लिए वही काम कर रही हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।